अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मेरे हाथ में 7.5 किलोवाट का एनवी का पीवी इन्वर्टर है जो रिपेयरिंग के लिए आया है। तो इस वीडियो में इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये शार्ट है। इस तरह मैं ये मॉसफेट चेक करूँ, ये भी डायरेक्ट कंटिन्यूटी बीप दे रहा है। ठीक है, इस तरह ये चेक कर लेते हैं। अब मैं मीटर को ohms पे सेट कर देता हूँ। अब मैं ये जो शार्ट है इन्हें सर्किट से ओपन कर लेता हूँ, फिर चेक करते हैं कि क्या TD65। ठीक है, ये आप चेक करें और इस तरह ये देखें, ये तो बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है। 246 वोल्ट आगे DC के। ठीक है, यहाँ गेट के वोल्टेजेस ये आप चेक करें 3.2 वोल्ट आ रहे। इस तरह इस पॉइंट पे चेक करा देता हूँ, ये 6.58 आ रहे। तो दोस्तों मैंने इन सब मॉसफेट को कुछ इन्हीं मॉसफेट की तरह बैंड कर दिया, जिस तरह ये बैंड हुए जिस तरीके से। ठीक है, तो मैंने सबको बैंड कर दिए। अब ये इजिली यहाँ फिक्स आ रहे हैं। ठीक है, 241 वोल्ट आ रहे DC के भी। ठीक है, और AC आउटपुट पे चेक कर रहा हूँ। हाँ, ये देखें। ठीक है, 200 वोल्ट आउटपुट इसने स्टार्ट की है। ठीक है, तो दोस्तों ये इन्वर्टर है। ठीक है, मैं इसके ये कनेक्टर जो है ये निकाल देता हूँ। पहले ये स्विच का है। ठीक है, और ये हो गए साइड के, और साथ में इन दोनों में एक निशान कर देता हूँ, बिलफर्ज ये अगर चेंज ना हो उसके लिए। ठीक है, मैं इस साइड से एक निशान कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी डिस्प्ले के मैंने प्रिंट सही तरीके से चेक नहीं किए कि आया चेंज होने पे इनमें कोई फर्क आता होगा या नहीं। बहरहाल में एहतियात के लिए मैंने निशान लगा दिए। ठीक है, यहाँ ब्लैक सा डॉट आ गया। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से मैं इस सर्किट से बाहर निकाल देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे जाहिर अगर देखा जाए तो ये देखे, ये प्रिंट जल चुका है। ठीक है, जो ये मॉसफेट लगा हुआ है, जाहिर तो यही इशू मुझे नज़र आ रहा है इसमें। बाकी मैं इसकी सर्किट बाहर निकाल के फिर चेक करते हैं मीटर से। ठीक है, तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये सर्किट मैंने बाहर निकाल दी है। PCB की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ काफ़ी सारी डस्ट और ये प्रिंट भी कार्बन पकड़ चुका है। ठीक है, और इस साइड से भी आप चेक करें। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसकी अच्छी तरह से सफाई कर देता हूँ। और बाकी ये इसका बॉक्स है जिसमें ये लगा हुआ था। तो दोस्तों मैंने सफाई कर दी है इसकी। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका मॉसफेट चेक करा देता हूँ। ठीक है, इस साइड में मैंने ये रख दिए। तो ये पहला वाला मॉसफेट है। ठीक है, ये शार्ट है। इस तरह मैं ये मॉसफेट चेक कर रहा हूँ, ये भी डायरेक्ट कंटिन्यूटी बीप दे रहा है। ठीक है, इस तरह ये चेक कर लेते हैं, ये कोई बीप नहीं दे रहा है। ये अब मैं मीटर को ohms पे सेट कर देता हूँ, उनकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस वक्त रीडिंग दे रहा है तकरीबन 17 किलो ohms। एक मिनट। ठीक है, 18 किलो ohms दे रहे हैं। इस तरह इसको चेक कर लेते हैं, तो ये भी 18 किलो ohms दे रहे हैं। और इसका सॉरी दोस्तों, ये गेट के पॉइंट में चेक कर रहा हूँ। ये इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड तरह से ये देखें। ठीक है, ये देखें 1.8 किलो ohms बता रहे हैं। और इस तरह इसे चेक कर लेते हैं, ये भी 1.8 किलो ohms बता रहे हैं। ठीक है, और ये तो शॉर्ट था जो पहले हम चेक कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं सर्किट से सारे मॉसफेट बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बारी बारी ने चेक करेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये PCB की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, जो कि अच्छी तरह से मैंने साफ कर दी है।
ठीक है, और सारे मॉसफेट भी मैंने निकाल दिए। ठीक है, और ये मॉसफेट भी आप एक नज़र चेक कर लें। ये चेक करें, जो नंबर है इनका ये है 80 TD65। ठीक है, ये आप चेक करें, और इस तरह ये देखें, ये तो बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है। ये भी यही नंबर है, चारों सेम नंबर के लगे हुए इसमें। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो मैं मीटर से मैं एक बार आपको चेक करा दूँ तो मैं सारे तो ब्लास्ट हुआ, इसको साइड पे कर लेते हैं। बाकी मैं चेक करा देता हूँ एक नज़र। ये देखें दोस्तों, 1.7 किलो ओम्स जो कि गलत रीडिंग बता रहा है इस वक्त। ये देखें, एक मिनट, ठीक है। अब मैं चेक करा देता हूँ। ये एक मॉसफेट की रीडिंग हो गई 1.7 किलो ओम जो कि गलत रीडिंग है। मैं ये दूसरा चेक करा देता हूँ, ये भी 1.7 किलो ओम्स बता रहा है। ये चेक करें, ये तो वही शार्ट है जो डायरेक्ट है। ठीक है, बाकी ये फटा हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, तो ये चारों मॉसफेट मुझे न्यू लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसे सप्लाई देता हूँ। ठीक है, और एक बार चेक करते हैं कि इनके गेट के वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं। ठीक है, इनमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस वक्त मेरे पास सोलर है नहीं, लिहाजा मैं ये ब्रिज मैंने लगा दिए और एसी वोल्टेज दूंगा जो ये ब्रिज डीसी में कन्वर्ट करके आगे हम इन्वर्टर की चेकिंग करेंगे इस पे। ठीक है, तो मैंने ये ब्रिज लगा दिए और ब्रिज के साथ अब ये जो पावर सप्लाई का जो तार आता है मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिए, एक मिनट। ठीक है, और इसका जो प्लग है ये मैं इस वक्त सीरीज में लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सीरीज लगा दिया। ठीक है, और अब यहाँ वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 246 वोल्ट आगे डीसी के। ठीक है, और यहाँ भी एक नज़र चेक कर ले, वैसे सेम ये सारा प्रिंट। ठीक है, अब इसका जो स्विच है वो मैं लगा देता हूँ। और दोस्तों ये स्विच है, ठीक है, इसका और स्विच इसका ऑन पोजीशन पर है इस वक्त। ठीक है, और यहाँ मैं गेट के वोल्टेजेस चेक कर लेता हूँ। और ये मेरे ख्याल में माइनस का माइनस ही है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ओके, ये माइनस के पॉइंट है। ठीक, और ये देखें यहाँ गेट के वोल्टेजेस ये आप चेक करें 3.2 वोल्ट आ रहे। इस तरह इस पॉइंट पे चेक करा देता हूँ, ये 6.58 आ रहे। ठीक है, और इस तरह यहाँ चेक करा देता हूँ, ये भी 3.9 इस तरह समथिंग आ रहे। ठीक है, और यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी 1.23 इस तरह कुछ आ रहे। ठीक है, तो बल्कि मैं एक बार मीटर भी लगा लेता हूँ यार, ताकि आप लोगों की तसल्ली हो कि भाई इन्वर्टर जो है ना ऑन हो चुका है। ठीक है, मीटर पे भी मैं डिस्प्ले लगा देता हूँ एक नज़र। तो ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले को ऑन होने दो। ठीक है, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि गेट के वोल्टेजेस। ठीक है, लेकिन ये इसका प्रॉब्लम होगा यहाँ रखने का, डिस्प्ले का। चले ठीक है, बस आप एक बार तसल्ली कर लेना इन पे। ठीक है, बाकी मैं दोबारा से डिस्प्ले मुझे निकालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ लगा नहीं पाऊंगा सही तरह से। ठीक है,
तो ये आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक करा रहा था। अब दोस्तों जो गेट के वोल्टेजेस है ये तो आ रहे सबके, बट जो हमें चेक करना है कि ठीक है, ये अब 8 वोल्ट हो गए। यहाँ चेक करा देता हूँ 3.7 इस तरह कुछ आ रहे हैं। ठीक है, और ये चेक कर लेते हैं, ये भी 8 वोल्ट हो गए और यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। अगेन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इनकी गेट के वोल्टेज। अब मैं सीरीज से मैंने इसका सॉकेट निकाल दिए और ये मेरा काव्य का प्लग है जो कि मैं ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्मूथली ये डिस्चार्ज हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट भी चेक कर लेते हैं। मैं ये रेजिस्टेंस का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ कुछ फर्जी मॉसफेट में ऊपर लगा लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम इनके जो एसी वोल्टेज के सिग्नल है वो चेक कर सकें। उससे पहले एक काम और कर लेते हैं कि मैं मीटर से यहाँ जो एसएमडी ट्रांजिस्टर वगैरह लगे मैं ये आपको एक बार चेक करा दूं, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि इसमें कोई और इशू अब नहीं है और मेरी भी हो जाएगी। ठीक है, इन 2 पॉइंट के बीच चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मॉसफेट के ऊपर साइड से आ रहे हैं इनके, एक मिनट पहले मैं मीटर सेट कर लेता हूँ यार, एक तो ये प्रोब का मसला है। ठीक है, बल्कि यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये 25 मेगा ओम्स तक की रीडिंग ये चेक करें। ठीक है, यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं मिल रही है हमें। और इस तरह यहाँ भी चेक कर लेते हैं इस साइड पे, तो यहाँ भी कोई शॉर्टेज नहीं है। ये एक रेजिस्टेंस है जो कि 10 किलो ओम्स का है और ये एक पीएफ लगा होता है और ये 15 ओम्स का रेजिस्टेंस है। एक मिनट, ये देखें। ठीक है, इस तरह ये चेक करा देता हूँ, तो ये भी 10 किलो ओम्स की रीडिंग बता रहा है। और इस साइड से चेक करें, यहाँ भी 9.97 किलो ओम्स आ रहा है और ये 15 ओम्स है। ठीक है, रीडिंग गलत बता रहा है, लेकिन ये मेरे मीटर के जो प्रोब है इसका इशू है। ठीक है, बाकी रेजिस्टेंस ये ओके, कोई भी हीट हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। ये देखें। ठीक है, ये भी 17 बता रहे हैं, ये भी। और ये एसएमडी ट्रांजिस्टर मैंने चेक नहीं कराया। ठीक है, ये भी चेक करें और इस तरह यहाँ से चेक होगा ये पॉइंट, ये। ठीक है, ये भी 10 किलो ओम बता रहे हैं, शार्ट कोई भी नहीं है। और इस तरह इसे चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से इन पॉइंटों पे पहले चेक होगा, इन ट्रांजिस्टर से यहाँ कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा। ठीक है, और इस तरह अब यहाँ से ये वाली साइड चेक कर लेते हैं, ये। ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टर से बाहर आएगा, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। 10 किलो ओम्स बता रहा है, 9 पॉइंट समथिंग के अराउंड। ठीक है, तो ये थे इनके कुछ यहाँ रीडिंग। अब मैं फर्जी कोई मॉसफेट लगा रहा हूँ जो कि किसी और नंबर का होगा, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि इसकी जो सर्किट में कोई और इशू नहीं है। उसके बाद ही मैं ये बड़े जो हाई एम्पेयर के मॉसफेट होते हैं वो लगाऊंगा, क्योंकि ये अगर बिलफर्ज कोई और इशू होगा तो इनके जलने का खतरा है और ये काफ़ी महंगे होते हैं बनिस्बत ये दूसरे मॉसफेट के। तो मैं जल्दी से वो मॉसफेट यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इन मॉसफेट को मैं ऊपर ही माउंट करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे दोबारा से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं फर्जी कनेक्शन इनका यहाँ ऊपर सरफेस पे ही मैं इसे शोल्डरिंग कर देता हूँ। और इनमें जो मैं असल में मॉसफेट लगाऊंगा वो किसी और नंबर के होंगे, वो मैं आपको अभी कुछ देर में बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं इनकी सर्किट की तसल्ली कर लूँ कि कोई और इशू इसमें बाकी नहीं रहा।
तो दोस्तों मैंने मॉस्फेट ये सारे सोल्डरिंग कर दिए। अब मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। ठीक है, और मीटर को मैं एसी वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने यहाँ लगा दिए जो आउटपुट के वोल्टेजेस यहाँ थे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, 0 0 वोल्टेज इस वक्त, कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ। जो यहाँ एक मॉस्फेट लगा हुआ है इसके बैक साइड पे प्रिंट है जो मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, तो मैं फिर से कावी की मदद से इन कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता हूँ। वो प्रिंट लगाने के बाद ही ये आउटपुट स्टार्ट करेगी, अदरवाइज यहाँ कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, इस मॉस्फेट के नीचे जो प्रिंट था वो मैंने नहीं लगाया है, तो मैं एक बार ये कैपेसिटर को सही तरीके से देख लेता हूँ कि डिस्चार्ज हो चुके हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रिंट मैं बारीक प्रिंट फिलहाल मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं इसे सही तरह से बड़ा प्रिंट लगा दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं ये बारीक तार लगा रहा हूँ। ये भी बारीक तो नहीं है, खैर काफी बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रिंट मैंने लगा दिए। अब एक बार मैं इन मॉस्फेट को देख लेता हूँ, हो सकता है कोई मॉस्फेट इनमें शार्ट हुआ हो। ठीक है, कहीं मेरी तसल्ली हो जाए इस पे। ठीक है, तो ये मॉस्फेट हो जाएगा एक। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग किलो ओम्स बता रहा है। इस तरह ये मॉस्फेट हो गया, 7.8 किलो ओम्स बता रहा है। ये चेक कर लेते हैं, ये दोस्तों बता रहा है इस वक्त 7.7 किलो ओम्स। और इस तरह ये चेक करा दूं, ये 8 किलो ओम्स बता रहे हैं। तो मॉस्फेट ओके है, कोई इशू नहीं हुआ अभी तक इसमें। तो फिर से मैं बटन को मैंने ऑफ कर दिया और इसका प्लग मैंने सीरीज में लगा दिया। ठीक है, और ये देखिए यहाँ ब्रिज हिला हुआ है। ठीक है, अब मैं जो इसका स्विच है ये ऑन करता हूँ। ठीक है, और फिर से मैं मीटर को जो है एसी वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, 176 वोल्ट। चूंकि मेरा काव्य भी लगा हुआ है साथ में, इसलिए इस तरह के वोल्टेजेस शो कर रहा है। ठीक है, अब जो कॉइल लगेगा तो हो सकता है ये मजीद भी बढ़ जाए। बहरहाल मैं इन मॉस्फेट को दोबारा से हटा देता हूँ, जिस वक्त मैं मॉस्फेट यूज करने वाला था। हाँ तो दोस्तों ये वो चारों मॉस्फेट है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं में लगा रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल में 75T65 है। तो दोस्तों मैंने इन सब मॉस्फेट को कुछ इन्हीं मॉस्फेट की तरह बैंड कर लिया, जिस तरह ये बैंड हुए जिस तरीके से। ठीक है, तो मैंने सबको बैंड कर दिए। अब ये इजिली यहाँ फिक्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लगा दे तो बिल्कुल सेंटर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें बॉक्स में सेटिंग करके फाइनली आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इनमें आपको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ सकती है इसको फिट करते वक्त। अब मैंने इनके स्क्रू दो तीन चूड़ी सब पे मैंने टाइट कर दिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और नीचे जो फाइबर के कपड़े थे उन्हें भी मैंने सही तरह से सेट कर दिए थे। अब मैं इन स्क्रू को कम्प्लीटली टाइट कर रहा हूँ बारी बारी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये स्क्रू अच्छी तरह से सारे टाइट कर दिए, जो मॉस्फेट और ये डायोड पे लगे हुए इनको। ठीक है, और ये कॉइल के कनेक्शन भी मैंने कर दिया, मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ इन पे। ठीक है,
तो दोस्तों मैंने अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो एनटीसी का है ब्लैक वाली जो वायर है, ये नीचे टेम्परेचर सेंसिंग के लिए हीट सिंक पर एक थर्मोस्टेट लगा होता है, ये उसके ये मैं एनटीसी के कनेक्टर पे लगा दिए, ठीक है। और ये जो है ये फैन का कनेक्टर है। अब फैन का मैं फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ, को एक बार चेक करा दूंगा, बाकी लगाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी जो आवाज़ है वो फिर आपको सही तरीके से सुनाई नहीं देगी, ठीक है। मैं इसके डिस्प्ले भी लगा देता हूँ एक बार। ये ग्रिप आ गया इसका, ये कनेक्टर 3 पॉइंट वाला, साथ में ये आ गया यहाँ का, ठीक है। और ये आ जाएगा, एक आई थिंक ये यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का है, सही। और ये साथ में ये इस साइड का, और जो स्विच था उसे मैं दोबारा से यहाँ पर लगा देता हूँ इसके पैनल पर, ठीक है। ये भी लग चुका है और मैं स्विच भी लगा देता हूँ इनका, ठीक है। तो ये सारे मैंने कनेक्शन के कर दिए, ठीक है। और डीसी वोल्टेज भी इस टाइम पे अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये देखें, टू 41 वोल्ट आ रहे डीसी के भी, ठीक है। और एसी आउटपुट पे चेक कर रहा हूँ, हाँ ये देखें, ठीक है, 200 वोल्ट आउटपुट इसमें स्टार्ट किए है, ठीक है। दोस्तों इस जगह पर मुझे अभी मेरे पास सोलर नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए मैं इसे एक दूसरी जगह पे वहां मैं तसल्ली कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों बाकी आप ये चेक कर सकते हैं जो कि इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन एक चीज रहा, जो फैन मैंने आपको बताया था वो एक बार फाइनल में लास्ट में मैं आपको फैन चेक करा देता हूँ उसका कनेक्टर लगा के, कि वही हो सकता है फैन का भी इशू हो, अगर नहीं भी हो तो भी पता चल जाएगा, मैंने खुद भी चेक नहीं किया, ठीक है। तो फैन का कनेक्टर मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पीवी इन्वर्टर मैंने रिपेयर कर दिए है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।